सेंटेंस फॉर्मेशन हम सबको आता है एंड वी ऑल नो दैट व्हाइल राइटिंग अ सेंटेंस वी नीड अ सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, देन वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब व्हिच टेल्स द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस, देन वी नीड एन एक्शन वर्ब एंड देन वी नीड एन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट। इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए ना आपको सब्जेक्ट चाहिए, ना आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ना आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब कि सिर्फ एक वर्ब से भी आपका सेंटेंस बनाया जा सकता है। यस, वी कॉल इट इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेज वीडियो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, और ये है हमारी इजी अंग्रेजी की सीरीज। तो आपको जो बोर्ड पर अभी दिखाई दे रहा है अपने सामने, ये वर्ड्स नहीं है बच्चों, ये सेंटेंसेस हैं, अपने आप में फुल फ्लेजेड सेंटेंस है। इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप बोलेंगे व्हाट मैम, अगर मैंने बोला गो तो क्या ये एक सेंटेंस है? ऑफ कोर्स इट इज, इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर मैंने बोला क्वाइट, इट्स अ सेंटेंस। अगर मैंने बोला रन, इट्स अ सेंटेंस। इन तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर या इन तीनों ही कमांड्स के अंदर मैं सामने वाले बंदे को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड दे रही हूँ, और ये ही होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस को लिखने का तरीका। क्या इतना ही है इम्पेरेटिव सेंटेंस? नहीं, और भी कुछ है। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, तो कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको लिखना है या आपके सामने आ जाए तो आप उसको कैसे समझेंगे या कैसे पहचानेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है? पॉइंट नंबर 1, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। नो सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वहां पर नहीं होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और जो सेंटेंस है वो सीधे सीधे वर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से कब होगा? हेल्पिंग वर्ब से होगा जब वो सेंटेंस नेगेटिव है तब। जो जो चीजें लिख रही हूं प्लीज उन चीजों को ध्यान से समझेंगे। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वो भी डू नॉट या डज नॉट से, बस और किसी से नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और या तो फिर वो वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो कौन सी लगेगी? डू नॉट या फिर डज नॉट। इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता। कितनी सारी चीजें मैंने एक साथ लिख दी, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको? सबसे पहली बात, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो बस डू नॉट और डज नॉट ही होगी और कुछ नहीं होगा। और बिकॉज डू नॉट डज नॉट है, हमें समझ जाना चाहिए टेंस बस प्रेजेंट में ही होगा। ओके, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जरूरत कहाँ पड़ती है और इनको यूज कहाँ करते हैं, आइए समझते हैं। कभी भी मुझे किसी को कोई ऑर्डर देना है या कमांड देनी है तो मैं वहां इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करती हूं। ऑर्डर कमांड से मतलब क्या हो गया? मुझे किसी को बोलना है, कलर चेंज करके पढ़े, ठीक है। मुझे किसी को बोलना है कम हियर, इधर आओ, गो देयर, वहां जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, ओपन द विंडो, विंडो ओपन कर दो। ये सारी की सारी क्या है? मैंने किसी को ऑर्डर दिया, कमांड दी बेसिकली काम करने के लिए। अब आपको यहां देखना है जितने भी मैंने पॉइंटर्स पीछे लिखे थे सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं। नंबर 1, सब्जेक्ट नहीं होगा। नो, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा। इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ओपन द व्हाट? विंडो। ये एडवर्ब्स है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बस ये है। गो देयर, सिट डाउन, ओपन द विंडो। अब चलिए मैं सारे स्टूडेंट्स के जो मुझे देख रहे हैं एक आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। ध्यान से, लॉजिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप सोच के आंसर देंगे तो सही दे पाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो मैंडेटरी है, उसके बिना इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं होगी, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो ना हो काम चल जाएगा। एक की बहुत ज्यादा जरूरत है, कौन सी? मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 सेंटेंसेस दिखाए थे, ऑरेंज कलर से यहाँ लिखे हुए थे। क्वाइट, रन, गो, व्हाट आर दे? मेन एक्शन वर्ब। तो सिर्फ और सिर्फ मेन एक्शन वर्ब इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट भी होता है लेकिन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अब इस सेंटेंस में देखो आप, कम हियर एक एडवर्ब है और एक कम है। कम इज द मेन वर्ब और सिर्फ मैंने बोला कम, वो भी चल जाएगा।
राइट तो कम एक वर्ब है और वर्ब के बिना इंपेरेटिव सेंटेंस को नहीं बनाया जा सकता, बाकी कुछ और हो ना हो चल जाएगा। तो ये सारे मेरे ऑर्डर हैं। इसके अलावा हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कब बनाते हैं? हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं ओके हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब हमें वहां पर बात करनी होती है रिक्वेस्ट की, किसी से किसी भी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट कैसे की जाती है किसी काम की? आगे लिख दीजिए प्लीज और उससे आपका काम चल जाएगा। आप बोल दीजिए प्लीज हेल्प मी प्लीज कंप्लीट माई वर्क, प्लीज हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई वर्क। कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरा जो यूसेज होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, वो होता है एडवाइस देना किसी को। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, एडवाइस देना, है ना। अब एडवाइस कैसी हो सकती है? मैं बोल सकती हूँ टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपनी मेडिसिन टाइम से खाओ। है ना, अपनी जो मेडिसिन है उसको टाइम से लो। और क्या बोल सकती हूँ? वेक अप, उठ जाओ, टाइम हो गया है। तो मैं एडवाइस दे रही हूँ, वेक अप इन द मॉर्निंग, यू मस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग। ये मेरा पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी मैं ऐसे भी एडवाइस दे सकती हूँ, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, हेल्प योर मदर, अपनी मम्मी की जाओ और हेल्प करो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने यहाँ जितनी भी सेंटेंसेस लिखे ये सब हेल्प है। तो मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो मैं बना रही हूँ वो मैं हमेशा किससे बनाऊंगी? जो इंपेरेटिव सेंटेंस में बना रही हूँ वो हमेशा मैं किससे बनाऊंगी? वर्ब से शुरू करूंगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब जरूरी है और ऑब्जेक्ट जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था कहीं सेकंड स्लाइड में कि यहाँ पे डू नॉट भी लग सकता है। वो कब लगेगा? वो तब लगेगा जब मेरा सेंटेंस नेगेटिव है। मेरा सेंटेंस बच्चों नेगेटिव है अगर, तो मैं डू नॉट और डज नॉट लगाऊंगी, है ना। डज नॉट नहीं, डू नॉट, डोंट ही लगेगा। डोंट, डू नॉट ओपन द डोर। अच्छा, डज नॉट तो लगेगा ही नहीं, ओहो उसको बिल्कुल यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। जहां हमने लिखा था बस डू नॉट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, तो मैंने जो डज नॉट लिखा है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ओनली डू नॉट। सो डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट टेक दैट मेडिसिन, डोंट कम हियर। डोंट बोलो या डू नॉट बोलो? डोंट शाउट, शोर मत करो। तो बच्चों इनको बोलते हैं, जो भी मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ लिया है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हम एक वर्ड में अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं? यस, लेकिन वो जो वर्ब है ना, ये जो वर्ड, एक वर्ड जो है ना वो वर्ब होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बोलो यस नो, नहीं, वर्ड होना चाहिए। वो वर्ब होनी चाहिए, कोई क्रिया, एक्शन, राइट, जिससे सामने वाला एक्शन ले, वही एक्शन जो आप बोल रहे हो। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो भी वहाँ यूज होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब वहाँ भी होते हैं, और उनको भी चेंज करना होता है। तो इनकी अपनी अपनी एक्सरसाइजेज हैं, अलग तरीके से आप इनको कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, जहाँ मुझे आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रूबरू कराना था और आपको बताना था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। कुछ पॉइंटर्स को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जैसे कि नंबर 1 सब्जेक्ट नहीं होता, नंबर 2 डू नॉट से नेगेटिव बनेगा, नंबर 3 टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नंबर 4 वर्ब इज important. I hope it is clear with all of you. I'll meet you again in a next video. Till then, bye everyone and take care.